आदाब साथियों। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं परवेज अहमद और आप देख रहे हैं सूर्योदय न्यूज़। आज हमारे बीच एक निज़ामाबाद विधानसभा से भावी विधायक इसरार अहमद भाई हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं कुछ एक सवाल करूंगा इसरार भाई से। इसरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई, एक मैं जहाँ तक मेरा सवाल है कि यहाँ कई दावेदार हैं निज़ामाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी से, यानी एक ही पार्टी से। तो ये बताइए, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आप ही को क्यों? नहीं, इसलिए कि मैं सबसे पुराना हूँ, 36 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैंने पार्टी की बुनियादी तौर पे जो बुनियाद पड़ी थी उसमें से लेके अब तक काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि नहीं मुझे को टिकट दे दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कहनाम है जी। कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट हम मंगाएंगे, ग्राउंड लेवल पर जिसका नाम आएगा उसको हम टिकट देंगे। तो मुझे इतना यकीन है कि ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट मेरे ही पक्ष में जाएगी। फिर देखिए, कोई आजमगढ़ जाना है 6 बजे सुबह, निकल जाए, कोई 9 बजे पहुंच निकलेगा तो क्या कौन पहले पहुंचेगा? 6 बजे वाला पहुंचेगा ना। अब कुछ लोग 25 में आ गए, कुछ लोग 26 में आ गए। अब कुछ लोग जो है विधायक जी के बेटे रहा है, वो अपने विधायक जी चले गए तो हमको चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मांगने का अधिकार सबको है। उसमें कोई किसी का नाराज नहीं होना चाहिए, ना उसमें जो कोई टीपा टिप्पणी है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि जितना संघर्ष मेरा रहा है, लोगों की खिदमत मेरे जीवन जो मैंने किया है, मुझे आशा उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले एक दूसरा मैं सवाल कर दूं इसी में कि निज़ामाबाद की जो निज़ामाबाद की विधानसभा है, इसमें आपकी नज़र में सबसे तीन बड़ी समस्या क्या है? लेकिन निजामाबाद में सबसे बड़ी समस्या तो मैं जहाँ बैठा हूँ आप ही लोगों की है, जी। रोड की। जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ कोई सब स्टेशन ऐसा नहीं बना कि बिजली की सही पूर्ति हो सके। हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य संबंधित कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि स्वास्थ्य में हो सके। इंसान की मूलभूत 4 चीजें जरूरत है: बिजली, स्वास्थ्य और जो शिक्षा और पानी। अगर ये है तो इंसान का सब कुछ दुरुस्त है। और ये समस्या चारों हमारे यहाँ है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं हूं चाहे दूसरा हो, सबसे पहले बात तो इसी 4 चीजों पे गौर करना चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, ये सब जरूरी है भाई। अच्छा, एक सवाल और है इसरार भाई, बड़ा तीखा सवाल है कि यहाँ जैसे लोगों को उम्मीद थी इससे पहले समाजवादी से ही विधायक थे, सांसद थे, सारी की सारी जो लोकसभा थी, विधानसभा थी, सारे पे समाजवादी के थे, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। लेकिन यही देखा गया है कि बाज दफा जहाँ लापता बैनर लगे हैं, लापता पोस्टर लगे हैं विधायक के और सांसद के, तो आपसे कितनी उम्मीद रखी जाए कि आप अगर चुनाव में जीत जाते, टिकट आपको मिल जाता है और आप विधायक बन जाते हैं, तो इसके लिए मतलब कितनी उम्मीद रखी जाए कि ऐसे बैनर पोस्टर नहीं लगेंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि जनता नहीं लगाएगी कि हाँ विधायक सांसद गायब है, ऐसा बैनर नहीं लगेगा। लोग गायब होंगे, मैं इतना आऊंगा कि लोग गायब हो जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और चलते चलते एक चीज़ और है, इंटरव्यू बहुत छोटा ले रहा हूँ, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश निजामाबाद की जनता को यही देना चाहूंगा कि धैर्य और संयम बनाएं। किसी के उस्कावे में आके आपस में कोई टीपा टिप्पणी तकरार ना करें, भाईचारा बना रहे। और समाजवादी पार्टी के जितने नेता और वर्कर हैं, किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें कि दूसरे लोगों को तकलीफ। जैसे एक चीज़ और है भाई, थोड़ा सा एक मतलब और सवाल कर लेता हूँ। आप कई सवाल करिए, हम कोई नहीं, दिक्कत नहीं हमें। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे सारे अपने ही लोगों में से हैं, कम से कम कमोबेश आधा दर्जन लोग हैं, तो इनमें सबसे बेटर जो है, इसके लिए ये कौन सा सर्वे होगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर्वे हो चुका है, सर्वे चल भी रहा है, जी। कई बार सर्वे हो चुका है। जी। ग्राउंड लेवल पर जिसकी जो है 40 से 42-45% जिसकी रिपोर्ट जाएगी वही टिकट पाएगा। 40 से 45। पब्लिक के ओपिनियन पे होगा, पब्लिक के लोग। ये था नहीं लग रहा कि सर्वे हो रहा है, लेकिन जो सर्वे करने वाले हैं वो चट्टी चौराहा गाँव में बहुत पहुंच के उसकी खबर ले लिए कि किसको कितना मिल रहा है।
अच्छा, इसमें से आप कुछ ऐसा बताइए कि जो सबसे आपको जुदा कर रही हो। मैं जुदा का मतलब कि मैंने किसी भी सुख दुख में हमेशा आज 36 साल से चला हूँ, बिना विधायक सांसद का मैं अपना ग्राफ आप तक बढ़ा के बना के रखा हूँ। ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, दौलत की बात है। आप देखेंगे कि कहीं भी ऐसा नहीं है जो लोग मुझे मोहब्बत नहीं करते, सभी लोग करते हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी दौलत है। ये बहुत खुश नसीबी होती है, खुश नसीब लोग होते हैं, उन्हीं को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे जो भी हो, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगा कि आपने जनता के प्रति कितना संघर्ष किया और क्या-क्या किया? देखिए, जब जब जरूरत पड़ी है मैं जनता के बीच में आया हूँ। आप जिस रोड की मांग कर रहे हैं, 2 साल पहले भी यही पोजीशन थी। जी, ये लाइट। इसमें मैं 10 टाली टुकड़ा गिरवा के इसको सही कराया था, लेकिन मैं पिछली बार से मैं पटा गया कि विधायक और एमपी हैं, करें। जब मैं विधायक रहूंगा तो मुझे अपने पास से करना हो चाहे सरकारी खजाने से करना होगा, मैं जनता की आवाज को लब्बैक कह के उनके साथ रह के उसको विकास करूंगा। जी, ये बहुत 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 अच्छी बात आपने कही है। जनता के ही दुख सुख की बात होनी चाहिए। ज़्यादातर तो ये होता है कि लोग जीत जाते हैं, इसीलिए लापता सांसद और विधायक के पोस्टर लगे थे। कहीं न कहीं जनता की वैसे मैं नाराज़गी उससे थी। इत्तेफाक भी वही हाँ, नहीं रखता कि लापता पोस्टर लगाया नहीं वो अच्छा था या नहीं बुरा था वो नहीं नहीं, तो। मैं उस पर भी टिप बता देता हूँ। लापता विधायक सांसद लगाने से आपने जिसको वोट देके बनाया है उसी की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आप उस एमपी साहब का भी घर मालूम था, आलम साहब का भी घर मालूम था। जी। जाते पकड़ लाते, चलिए हमारा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार जनता का बनता है, चलिए आप मौके पे चलिए। जी, लेकिन एक चीज़ और होती है ना भाई कि यहाँ जो है, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जनता के बीच में या जनता की पहुँच किसके यहाँ तक होती है। हर आदमी के यहाँ हर आदमी पहुँच नहीं पाता है। जी, मैं जैसे आपका आपकी क्वालिटी ये है कि आप तक सब कोई पहुँच जाता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती कि जो मैं जनता। दरोगा सरोज की बात तो नहीं करूंगा कि वो आ जा रहे थे, लेकिन जब बैनर पोस्टर लगा था उसके बाद विधायक जी मैं देख रहा था तीसरे चौथे डेली आते थे, जी, यही रोक लेते लोग, यही विधायक जी जी, बताइए बिल्कुल समस्या। आए थे और उन्होंने ये बात कही थी, जिसका मैं गवाह भी हूँ। उन्होंने कहा था कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा, वहाँ मैं अपने खून की एक-एक बूँद यानी एक-एक कतरा बहाने को तैयार हूँ। तो मैंने कई बार याद भी किया उनको कि अब ज़रूरत है साहब, हमें खून की ज़रूरत तो नहीं है, हमें एक अच्छी सड़क की ज़रूरत है। तो मुझे उनका संघर्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा है इस बात में। विधायक जी जब जिंदा थे तो वो बार बार आते थे दूसरे तीसरे, यही लोग पकड़ लेते कि विधायक जी आइए आप साथ में खड़े होइए। देखिए, आजादी के बाद एक महिला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था। उन्होंने कहा, उस औरत ने कहा कि हमें क्या मिला आजाद भारत में? उन्होंने कहा आपको ये अधिकार मिला कि प्रधानमंत्री का कॉलर आप पकड़ सकती है। तो जनता का अधिकार है, जनप्रतिनिधि जिसको बनाया है उसका कॉलर भी पकड़ सकता है, उनको पकड़ के ले आ सकता है। जी, इस बात से मैं पूरा इत्तेफ़ाक करता हूँ कि इसरार भाई ने इन्होंने कहा कि जनता को पूरा अधिकार है, वो जनता के सेवक होते हैं और जनता जब चाहे उनको पकड़ सकती है। और सही भी बात है कि जनता जागरूक हो तब। बस इतना आखिरी बात कहूंगा कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो जनता का कहीं विरोध करने का मौका ही नहीं दूंगा कि आपको विरोध करना पड़ेगा। अल्लाह ने मुझे नवाजा, मैं अपने पास से कराना होगा तो करा दूंगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामना। आपका, आपने हमको इस लायक समझा कि आप हमसे इंटरव्यू लिए। और मैं आपके संघर्ष को भी सलाम करता हूँ। आपके संघर्ष जैसा आवाज उठाने वाला दो विधानसभा में 10-20 लोग हो जाएंगे तो कोई समस्या रही नहीं जाएगी, सब हल हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, तो अब यहीं ख़त्म करते हैं।